हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से जो भी गुरु भाई बहना कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, छोटे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः नमः शिवाय जरूर लिखें, जिसमें मैं आपका हाजिरी भगवान के शरण में लगा सकूं, भगवान आपका दुख को हरण कर सके, आपका हर सुख भगवान दे, आप पे दया बरसाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना एक माली थे, एक मालिन थी, बड़े गरीब थे। माली का घर में कुछ नहीं था, एक छोटा सा फुलवारी था। माली का एक सुंदर बेटी, उस बेटी का नाम आशा था। आशा बड़ी सुंदर और सुशील थी। आशा बड़े सुंदर स्वभाव की थी। मालिन जो थी, मालिन प्रतिदिन थोड़ी सी फूल राजा के राज दरबार में ले जाया करती थी और राज दरबार में ले जाकर दिया करती थी। उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहना आशा बड़ी हो गई। आशा जो थी बच्चेपन से भगवान का भक्त थी, भगवान का पूजा पाठ किया करती थी, भगवान के शरण में प्रतिदिन जाया करती थी। पुजारी बाबा आशा से बड़े प्रेम करते थे, अपना पुत्री के समान आशा को प्यार दिया करते थे। जब पूरे 1 साल होता था तो आशा के लिए 2 जोड़ी वस्त्र, कुछ किताबें, कुछ रुपये पुजारी बाबा बेटी के नाम पर उसे देते थे। आशा बड़ी खुश हो जाती थी। आशा के माता पिता गरीब थे, निर्धन थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि जिस राजा के घर में उसके माता पिता फूल देते थे, उनका एक नौकर था सोनू। तो आशा को देखकर धक्के मार दिया। आशा पूजा करने जा रही थी। आशा डपट के बोली, अरे भाई तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तूने मुझे धक्के मार दिया। आखिर मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ा था? मेरा पूजा का सामग्री गिर गया, मेरा हाथ का जल गिर गया। सोनू कहता, अरे अरे हाय सुंदरी, ये हुआ तो क्या हुआ, तुम्हें तो आज मजे चखा देंगे। अरे अपना घर ले जाएंगे, पूरी रात तुम्हारे साथ बिताएंगे। नेचर गलत था उसका। आशा बोली, ऐसा मत बोलो, नहीं तो मुंह पे झापड़ लगा देंगे। आशा ऐसा कह के और सारी सामान उठा के मंदिर में आ गई। पुजारी बाबा के साथ अपना बात शेयर कर दी। पुजारी बाबा कहते हैं, बेटी ये सब सहने का दिन नहीं है, उसे 2 झापड़ मार देना, दोबारा ऐसा कुछ करे तो। ठीक है बाबा, आशा बोली। दूसरा दिन फिर से सोनू आशा को छेड़ने लगा। आशा के साथ बहुत जबरदस्ती किया। इसके साथ प्रतिष्ठा लूटने का बहुत कोशिश किया। आशा ने भगवान को याद करके उसका कॉलर पकड़ के और बहुत मार मारे, उसका खूब पिटाई की और पुजारी बाबा से जाके बोली। पुजारी बाबा बोले, तूने तो कम पिटाई किया, उसे और पिटाई करना चाहिए।
पूजा पाठ करके घर गई तो अपने पिता से कहती है, पिताजी राजा साहब के नौकर ने मेरे साथ छेड़खानी किया, मैंने उसे बहुत पिटाई किया हूं। माली राजा साहब के राज दरबार में पहुंचकर और उसके नौकर जो वफादार नौकर था उसके बारे में राजा से शिकायत किए तो राजा ने माली को धक्के मार के घर से निकाल दिए और कहते हैं, तुम्हारा बेटी बदचलन है, तुमने झूठ बोल रहे हो। ठीक है राजा साहब, यदि हम झूठ बोलते होंगे तो भगवान मुझे सजा देंगे, आप झूठ बोलते होंगे तो आपको सजा देंगे। इतना कह के माली अपना घर आ गए। गुरु भाई बहना, उस वक्त हरियाली तीज था। हरियाली तीज का दिन था। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में माता रानी को श्रृंगार चढ़ता था, मां पार्वती का, हरियाली तीज के दिन। इसलिए श्रृंगार चढ़ाते थे राजा साहब कि माता पार्वती और भोलेनाथ का मिलन हुआ था, तो श्रृंगार चढ़ाते थे, पूरे गहने चढ़ाते थे। राजा साहब जाकर बोले पुजारी बाबा से, पुजारी बाबा मंदिर का बढ़िया से साफ सफाई करवाइएगा, पोताई करवा दीजिएगा, क्योंकि कल का दिन पार्वती का श्रृंगार होगा। पुजारी बाबा बोले, अच्छा ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। आशा से बोले, बेटी, पुजारी बाबा आशा से बोले, बेटी आज तुम्हें घर नहीं जाना होगा, क्योंकि कल का दिन हरियाली तीज है, अकेले मुझसे बन नहीं पाएगा, पूरे मंदिर का साफ सफाई करना है और साफ सफाई करके पुताई भी करवाना है। आशा बोली, बाबा बेफिक्र रहिए, सब कर लेंगे। आशा ने कुछ गांव के लड़के को बुलाई और बुलवाकर साफ सफाई करवाई, पुतवाई भी करवा दी। दूसरा दिन आशा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी पूजा करने गई, पूजा करके अपना घर आ गई। रात्रि में भगवान भोलेनाथ के और माता पार्वती के श्रृंगार हुआ। 16 श्रृंगार, 32 गहना, सुंदर सी चुंदरी राजा चढ़वाए। पुजारी बाबा अपने हाथों से श्रृंगार किए माता पार्वती का। सब लोग देखे, पूरी लोग देखें। रात्रि में सभी अपना अपना घर चले गए। राजा का नौकर सोनू रात्रि में जाकर माता पार्वती का सारे गहने और श्रृंगार चोरी कर लिया और चोरी करके राजा के राजमहल में लेकर चला गया। राजा जैसे बिस्तर से उठे, राजा के बिस्तर के अंदर छुपा दिया पलंग पे। राजा को कोई पता नहीं। बेचारी आशा प्रतिदिन की तरह सवेरे उठकर जाकर भगवान के मंदिर गई। पुजारी बाबा मंदिर में नहीं थे। पुजारी बाबा उस दिन बाहर में ही सो रहे थे। पुजारी बाबा सोए थे, जाकर आशा जगाई, बाबा मंदिर का दरवाजा खुला हुआ है, बाबा कुत्ते भगवान को तो जुठा दिया होगा, भगवान के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा। और इतना कह के मंदिर के अंदर आशा चली गई। बाबा उठकर देखते हैं, अरे कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण नहीं। बिटिया आशा, माता रानी का श्रृंगार आभूषण बाबा आपके सामने मंदिर में आया हूं, कोई श्रृंगार कोई आभूषण मैंने नहीं रखा। पुजारी बाबा दंग रह गए और दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा साहब, मंदिर में चोरी हो गया। राजा साहब भी हक्के बक्के खो गए। मैंने तो लाखों का गहना चढ़ाया, श्रृंगार चढ़ाया, किसने चोरी किया होगा। सोनू बोला, राजा साहब आप नहीं जानते,
वो माली का बेटी आशा सवेरे सवेरे एक चादर में बांधकर पूरा गहना लत्तो पत्तो लेकर जा रही थी। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने आपको बता दूं। राजा साहब तुरंत पंचायत लगा दिए और पंचायत में आशा को बोले, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? माली और मालिन कहते हैं, राजा साहब हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम चोर नहीं, मेरा बेटी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन सोनू के कहना तो राजा का वफादार नौकर था, कैसे राजा नहीं मानते? राजा उसे दंड देने को लिए कहते हैं कि आशा का फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं राजा साहब, मेरा बेटी आशा, मैं इसे बेटी के समान मानती हूं, इसे मत फांसी पर चढ़ाइए, ये बेकसूर है, इसके बदले मुझे फांसी दे दीजिए। राजा कहते हैं नहीं पुजारी बाबा, आप नेक दिल का है, ये वैसा नहीं। गुरु भाई बहना इतना ही में राजा का आदेश अनुसार कुछ लोग फांसी का तैयारी कर रहे थे। इतना ही में राजा का एक बेटा था। बेटा पागल था, 12 बरस का था। लेकिन पागल कैसे था? राजा का बेटा छत पर से गिर गया था, उसका माइंड में चोट लग गया था। वो बेचारा दौड़ता दौड़ता वहां आया। जो माता पार्वती का कंगन चढ़ाया हुआ था, वो कंगन राजा के बेटा के हाथ में है। आशा के लोग हाथ पकड़ के फांसी पे चढ़ाने जा रहे थे, तभी आशा का नजर राजा के बेटा पे पड़ गया। आशा देखकर कहती है, अरे एक कंगन तो रात में माता पार्वती का श्रृंगार हुआ था, मैंने देखा था बाहर से, राजा चोर है। आशा कहती है, राजा साहब आप तो खुद का चोर हैं और मुझे इतना बड़ा क्लेम लगा रहे हैं, मैं गरीब हूं इसलिए। राजा गुस्से में आग बबूले होकर आशा को कहते हैं, तुम्हारा तो अभी नटाई दबा देंगे, मैं चोर हूं? हाँ राजा साहब आप चोर हैं। नहीं। तभी आशा कहती है, राजा साहब आपका बेटा के हाथ में माता रानी का श्रृंगार चढ़ाया हुआ कंगन कहां से आया? माता पार्वती का कंगन आपका बेटा के हाथ में। राजा देखते हैं, कहते हैं हाँ ये तो वही कंगन है। राजा साहब बड़े प्यार से अपने बेटे को पूछे, बेटा एक कंगन तुम कहां से लाया? राजा साहब का बेटा बोला, पिताजी एक कंगन सोनू सुबह सुबह जा रहा था मंदिर से गहने चुराकर आपका चादर में बांधकर और मुझसे टकरा गया। दरवाजे पे मैं अंदर से उठ के और निकल रहे थे, उसका सर, मेरा सर और उसका गहना टकरा गया, सारी गहना उसका बिखर गया। मैंने गहना ले लिया, मैंने कंगन अपना हाथों में पहन लिया। पिताजी अच्छा लग रहा है ना, सोने का कंगन है। बेटा कहाँ रखा है? पिताजी राजमहल में रखा है वो गहना। राजा साहब का हक्का बक्का बंद हो गया और सोनी उठ के राजा साहब का बेटा के हाथ पकड़ के 2 तमाचा लगा के और कहता है, पागल मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? क्या मैं रो चोर हूं? राजा साहब को तो खून खौलने लगा और कहते हैं कि अभी इसे फांसी का सजा दिया जाएगा। मेरा बेटा को मेरे सामने मारा, मेरे लिए पागल नहीं, मेरा लिए बेटा है। बस इसका माइंड में चोट जरूर है, लेकिन मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है। राजा साहब वहीं रह गए, सोनू वहीं रह गया और अपने सेना से कह के राजा साहब अपने पूरे राजमहल का तलाशी लेवा लिए। पूरे राजमहल में नहीं मिला। सेना आकर बोला, पिता राजा साहब पूरे राजमहल में कुछ नहीं मिला,
सिर्फ आपका कमरा का तलाशी नहीं लिया गया है। राजा साहब इजाजत दे दिए, अरे जाकर मेरा कमरा का भी तलाशी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। राजा साहब के कमरा को तलाशी लेने पर राजा साहब के बिस्तर के नीचे पूरे गहना श्रृंगार मिल गया। सेना लेकर आया। सोनू को पिटाई होने लगा। गुरु भाई बहना, सोनू का खूब पिटाई हुआ, खूब उसे पिटाई किए और राजा साहब उसे कारागार में डाल दिए। और राजा साहब आशा से कहते हैं कि बेटी, तुम भगवान की सच्ची भक्ति करती हो, तुम सच्चे मन से पूजा पाठ करती हो, मेरा बेटा का ठीक कर दो। बेचारी आशा गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि राजा साहब, मैं एक साधारण सी भगवान की पुजारी हूं, एक गरीब माली की बेटी हूं। राजा साहब, ये मेरे हाथों में नहीं, लेकिन देखते हैं भगवान के ध्यान लगा के, हो सकता है भगवान की कृपा आपके बेटे पे हो जाए और आपका बेटा ठीक हो जाए। राजा से बोली आशा, हे राजा साहब, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप नमः शिवाय जाप करके परिक्रमा लगाते रहिए मंदिर का, चाहे हजारों फेरा हो जाए, और अपना बेटे को हाथ में फूल अक्षत लेकर और उसे भगवान का ध्यान लगाने कहिए। रानी बोली, बेटा तो लगा नहीं पाएगा, लेकिन मैं उसके हाथ में फूल अक्षत लेकर उसके बदले हम भगवान को ध्यान लगाएंगे। माँ तो अपने बाल बच्चे के लिए कुछ भी करती है। राजा साहब मंदिर का परिक्रमा करने लगे। रानी अपने बेटे के बदले हाथ में फूल अक्षत लेकर भगवान को ध्यान लगा दी, और राजा को जो बेटा था उसे मंदिर में सिर को पटकवा के और उसे कहे कि जितना देर हो सके उतना देर तक आप मंदिर में सर झुका कर रहिए। राजा का बेटा भगवान के शरण में अपना सर को पटक दिया। रानी ने ध्यान लगा दिया। राजा साहब परिक्रमा करने लगे। आशा ने भगवान को ध्यान करके कहती है, हे भगवान, यदि सच्ची भक्ति हम आपको करते होंगे, जितना पूजा पाठ किए होंगे, मेरा पूजा पाठ किया धरा राजा साहब के पुत्र को दे दीजिए और राजा साहब का पुत्र का बुद्धि ठीक हो जाए। हे भगवान, पूजा पाठ तो हम फिर से कर लेंगे, लेकिन ये परीक्षा में यदि सफल हो जाएंगे तो राजा साहब का बेटा ठीक हो जाएगा और मेरा भी मान सम्मान रह जाएगा। भगवान से विनती की। धीरे धीरे हजार बार राजा साहब परिक्रमा किए। रानी ने भगवान का ध्यान की और राजा का बेटा अपने सिर उठाकर अपने पिताजी के साथ परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा करते करते कहता है, पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब मेरा कोई दिक्कत नहीं। पिताजी देखिए तो ये लड़की कितनी अच्छी है, चोरी किया सोनू ने और इस पे एग्जाम डाल दिया, ये तो कितना अच्छा है। लोगों ने कहने लगे, राजा साहब अब तो आपका बेटा ठीक हो गया। बेचारी आशा भगवान की ध्यान तोड़कर राजा से कहती है कि राजा साहब अब मैं अपने घर को जा रही हूं, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया। राजा बोले, हाँ अब मेरा बेटा ठीक हो गया, अब कोई प्रकार का कोई दुख नहीं। राजा साहब सबके सामने कहते हैं कि तो मेरा भी एक फैसला सुन लीजिए। यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, मैं सबके सामने हाथ जोड़कर अपना फैसला सुनाने जा रहा हूँ। सारे लोग बोले, हाँ अपना फैसला सुना दीजिए। राजा साहब कहते हैं, आशा मेरा घर की बहू बन जाए तो कोई दिक्कत है? पुजारी बाबा राजा से मुस्कुराते हुए बोले, अरे तो इसमें देर क्या, इसी मंदिर में हम तो तुरंत विधि पढ़ देंगे, रस्म करवा देंगे और इसके पिता कन्यादान कर देंगे। आपकी बहू यदि बन जाती है आशा तो क्या दिक्कत है। राजा साहब बड़े लोग थे, लेकिन वो भी जात का माली ही थे। वो भी माली को बेटी के अपना जात ब्यादर समझ के एक गरीब घराने के बेटी का अपना बहू स्वीकार लिए।
और राजा के घर के बहू बन गई आशा। तुरंत इसके माता पिता भी तैयार हो गए, गांव वाला आशीर्वाद दे दिए, सिंदूर दान हो गया उसी मंदिर में। राजा साहब अपने बहू को लेकर अपना घर चले गए और जो माली थे वो भी खुशी खुशी अपना घर चले गए। पुजारी बाबा भगवान को बहुत धन्यवाद किए, हे भगवान, एक गरीब घर की बेटी एक बड़े घराने की बहू बन गई, आपका कृपा है महादेव। आपने तो सबको अन्नदाता हैं, जीवन दाता हैं। आपने देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है। आप विश्व का कल्याण करते हैं भगवान। आपने सबको कल्याण कीजिए, जो भी दुखी है उसका दुख का हरण कीजिए, जो अत्याचारी करते हैं उसका अत्याचारी का समाप्त करके घमंड को चूर कर दीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान से विनती यही है कि हे भगवान, जैसे एक माली की बेटी पे आप दया बरसाएं, उसी तरह सब पे अपना दया बरसाइए, सब पे कृपा करिए जो आपको सच्चे मन से भक्ति करती है। जो भी लोग भक्ति करते हैं उन पे अपना दया बरसा के और दुख का हरण करके और सुख शांति उसके घर में दे दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।